हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो करवा चौथ का व्रत कैसे कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला है। महिलाएं करवा चौथ के व्रत के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं, क्योंकि करवा चौथ ऐसा त्यौहार होता है जिस दिन महिलाएं अच्छे से सजती हैं, संवरती हैं, पूरा 16 श्रृंगार करती हैं और सभी महिलाएं उस दिन बहुत सुंदर लगती हैं। और सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बहुत पहले से मान्यता चली आ रही है करवा चौथ के व्रत का, तो बहुत सारी महिलाएं ये व्रत करती हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप प्रेग्नेंट हो और उस समय करवा चौथ का व्रत पड़ जाता है। क्योंकि करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है जिसमें कि ना तो आप कुछ खा सकते हो, ना ही आप कुछ पी सकते हो, यानी कि आप पानी भी नहीं पी सकते उसमें। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो ठीक है, चलिए हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपके अंदर एक बच्चा पल रहा होता है और उसे भी जो भी आप खाते हो सारे उसके शरीर में जाता है, उसे भी पानी की, उसे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, और एक प्रेग्नेंट महिला के लिए और ज़्यादा, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ की शरीर की हालत ऐसी नहीं होती कि वो आम लोगों की तरह हर काम कर पाए। क्योंकि प्रेग्नेंट जब हो जाते हैं तो हार्मोन्स काफ़ी चेंज होते हैं, शरीर में बहुत बदलाव आने लग जाता है। तो एक तरीके से बहुत मुश्किल भी हो जाता है व्रत करना, और आपका पहला व्रत है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में दिक्कत तो हो जाती है, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आप प्रेगनेंसी में किस प्रकार से व्रत कर सकती हैं और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों, मेरा जो पहला करवा चौथ का व्रत था उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। जब मेरा करवा चौथ का व्रत था उस समय मेरा 5वां महीना चल रहा था, और मैंने व्रत किया पहला, और सही बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का पहला व्रत था ऐसा जिसमें मैंने कि पानी तक नहीं पिया था। मैं अपने मायके में व्रत करती थी, लेकिन नवरात्रे का या फिर शिवरात्रि का व्रत करते हैं उसमें आराम से आप खा पी सकते हो, अन्न नहीं खा सकते हो, बाकी फल वगैरह तो खाते ही हैं, पानी तो पीते ही हैं कम से कम। तो ऐसा व्रत किया था और फर्स्ट टाइम था, और मैं प्रेग्नेंट भी थी, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी, चक्कर आना, ये सब मेरे साथ बहुत होता था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल भी हो गया था व्रत करना। लेकिन करवा चौथ का व्रत है और हमारे यहाँ बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, तो छोड़ भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे, अब पहला ही व्रत नहीं करोगे तो उसके बाद व्रत करना मुश्किल ही हो जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, व्रत तो मुझे करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपका पहला व्रत है, और हाँ दोस्तों, एक बात ये है कि अगर आपका पहला व्रत है और आप जिस हिसाब से पहला व्रत करते हो उसी हिसाब से आपको जितने भी आगे आने वाले व्रत है उसी हिसाब से करना पड़ता है। और आपका पहला व्रत है तो फिर आपके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका पहला व्रत भी नहीं है और आपका दूसरा, तीसरा, 5वां जो सा भी व्रत है, आप उसमें भी थोड़ा बदलाव कर सकते हो। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा बहुत तो भगवान माफ़ कर ही देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। आप प्रेग्नेंट हो तो उतना तो वो भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है, जो कि मैंने भी किया था, अपने डॉक्टर से बात की थी कि मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं व्रत करना चाहूँ तो कर सकती हूँ या नहीं। डॉक्टर ने कहा देखो, आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप ज़्यादा देर तक भूखे प्यासे रहोगे तो थोड़ी परेशानी तो शरीर में होगी ही। मैंने कहा मैम, लेकिन मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने अपना व्रत किया, और व्रत मैंने ऐसे किया जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे करवा चौथ का व्रत है, बहुत सारी लेडीज़ें जो रात में खाना खाती हैं उसे खा के ही सो जाती हैं, और अगले दिन भी वो कुछ नहीं खाती और रात में जाके डायरेक्ट वो खाती हैं, पीती हैं। लेकिन आपको करना ये है कि जैसे कि आप सुबह जल्दी जग जाइए, जो कि मैंने भी किया था। आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी, एक तो आप अगर आप देख सकते हो इंटरनेट पे सर्च करके कि टाइमिंग कितने बजे से स्टार्ट है करवा चौथ के व्रत का, तो उतने बजे से स्टार्ट करना है। उससे पहले आपको ये करना है कि आप अच्छे से खा पी लीजिए। जैसे कि मैंने एप्पल खाया था और मुझे चाय चाहिए सुबह के समय, तो मैंने थोड़ा सा चाय पी लिया था ताकि मेरा मूड जो फ्रेश रहे। मैंने थोड़ा ठोस आहार भी खाया था। ठोस आहार में मैंने ये खाया था कि जो मक्का का दलिया आता है, वो मेरे हस्बैंड को खाना बहुत पसंद है। दही के साथ करते ये हैं कि रात में बना के रख लेते हैं उसे नमक डाल के, और जब मॉर्निंग में आपको नाश्ता करना होता है या मॉर्निंग में लेना होता है तो उसमें दही डाल, राइस से अच्छे से चला के एंड उसको आप गिलास में डाल के पी सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है वो। आप उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल लीजिए, हल्का सा चाट मसाला डाल लीजिए, और बहुत बहुत टेस्टी लगता है वो। तो मैंने उसमें हल्का सा दही डाला, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और मुझे सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं ज़्यादा दही लेती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हल्का सा दही लिया, क्योंकि दही हमारे पेट को ठंडा रखता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो खाया था, और उसके बाद मैंने पानी पी लिया था। हाँ दोस्तों, आपको दूसरा ध्यान ये रखना है कि आपको कुछ ऐसा नहीं खाना जिससे कि आपको बार बार प्यास लगे। तो आप नॉर्मल ऐसी चीज़ें खाएं जो कि थोड़ा ठोस हो,
ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी मॉर्निंग में नहीं खाया जाता। तो आप ऐसा खा लीजिए जो आप आराम से खा भी सकते हो और देर तक आपके पेट में बना रहे। और ऐसी चीज़ें खाइए जो आपको पसंद आए, ऐसा नहीं कि मन मार के कुछ भी खा लो। जो आपको अच्छा लगता है आप वो खाइए, लेकिन हेल्दी खाइए। उसके बाद दोस्तों पानी पी के सो जाइए, जैसा कि मैंने किया था। इसलिए रात में आप जग जाओ, जल्दी सुबह खा के और सो जाओ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। तो आराम से आप 2-4 घंटे तो आराम से सो जाओगे, 2-4-5 घंटे आराम से सो जाओ, और आपके दिन का बहुत हद तक का समय जो है इस तरीके से गुजर जाएगा। और उसके बाद आप आराम से लेट जाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि बिल्कुल ज़्यादा बातें नहीं करनी किसी से भी। दोस्तों दूसरी बात ये कि आपको प्रेगनेंसी में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना हो सके आप आराम कीजिए करवा चौथ वाले दिन। बिल्कुल ज़्यादा बात ना कीजिए और गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करेंगे, टेंशन लेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उस दिन आपको बिल्कुल कूल रहना है। भगवान जी का नाम लीजिए। दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो कोई बुक मंगा लीजिए जो आपको पढ़ना पसंद है। आप कुछ नॉवल मंगा लीजिए, उसको 2-3 मंगा लीजिए। आप उसको पढ़ने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा और आपका व्रत आराम से जो है हो जाएगा। और आपके मन में ये आपको सोचना ही नहीं है कि मैंने व्रत किया है और मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ। अगर आप ऐसा सोचोगे रियली में व्रत नहीं कर पाओगे। तो पहले आप डिसाइड कर लो आपको मन से करना है या बेमन से करना है। अगर आपको बेमन से करना है तो व्रत कीजिए ही मत। मन से करना है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों उसके बाद आराम से मैं सो गई थी। मैं लगभग 4-5 घंटे आराम से सोई। उसके बाद मैं जगी, लेकिन मैं थोड़ा मोबाइल चलाती रही, टीवी देखती रही, हल्का फुल्का बात किया। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी का रहता है कि पानी पीना है। लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मैं व्रत करूँगी पूरा, मैं पानी भी पी लूँगी तो मुझे हर साल फिर ऐसे ही पानी पी के व्रत करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि नहीं करूँगी, एक दिन में कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा। मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिनको हाइपर टेंशन की दिक्कत है, उन लोगों को तो व्रत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फालतू में टेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया तो और ज़्यादा दिक्कत, खासतौर से प्रेगनेंसी में और दिक्कत। तो ऐसे लोग व्रत ना करें तो अच्छा है। तो मेरे को दिक्कत थी तो मैं आराम से अपना व्रत को कंप्लीट कर रही थी। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आई क्योंकि मैं आपको बताऊं तो पहला व्रत था, और आपको पता है पहला व्रत है और ऊपर से सजना संवरना, पूरा श्रृंगार हमें अच्छे से करना पड़ता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। तो 4 बजे मैंने कहा कि मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने पहले फेशियल किया अपना, और मैंने इतनी भागादौड़ी मचाई आपको मैं बता नहीं सकती। और भागादौड़ी मचाई, उसके बाद नहाना धोना, और आपको पता है कपड़े पहनने में कितना टाइम लग जाता है। फिर हल्का फुल्का मेकअप भी करो, जितने भी हमारे श्रृंगार के सामान है सब हमें चेंज करके दूसरे पहनने पड़ते हैं, नए पहनने पड़ते हैं। तो उस समय हुआ ये, और मुझे साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत अभी भी आती है। तो साड़ी पहनने में काफ़ी समय मेरा बेकार हो गया और मैं बहुत इरिटेट हो गई। ज़्यादा देर तक खड़ी रही साड़ी के चक्कर में, तो ये हुआ कि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए। तो मैंने ये गलती कर दी थी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरे हिसाब से आप ये गलती ना करें कि आप साड़ी में या फिर मेकअप में या फिर आप फेशियल करने में ध्यान ना दें, जो मैंने दिया था। उस समय मुझे दिक्कत आ गई थी, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद थोड़ा मैं ठीक हो गई। एंड उसके बाद मैं तैयार तो थी ही, और जो थोड़ा बचा था वो मैं करके फटाफट से मैंने पूजा पाठ कर लिया। एंड उसके बाद मैं फिर लेट गई। जब तक चाँद नहीं लगा तब तक मैं आराम से लेटी रही। और मेरे साथ एक बात ये थी कि मेरा पहला व्रत था और मैं प्रेग्नेंट भी थी। तो मेरे हस्बैंड, वैसे हमेशा मेरे हस्बैंड केयर करते हैं मेरी, तो वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरा मायका ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो मेरी मम्मी भी वहाँ से आ गई थी। तो उन्होंने जो भी खाना पीना था उन दोनों ने मिलकर बना लिया था। तो मुझे खाने पीने की कोई टेंशन थी नहीं, तो उससे मैं लेट गई। और आपका भी व्रत है, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो कि आपके लिए खाना बना सकता है तो आप उसको बुला लीजिए। खाना भी बनाओगे और आपको व्रत भी करना है और आप प्रेग्नेंट भी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप चूल्हे के पास रहोगे तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी। या तो आप स्किप कर दो, कुछ भी मत बनाओ, सीधा व्रत ओपन करने के बाद होटल में जाके खा लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। या कुछ आप बाहर से मंगवा लो, अगर आप घर में कोई नहीं है करने वाला तो। और आपके हस्बैंड समझदार हैं तो आपकी बात ज़रूर समझेंगे। रियली में प्रेगनेंसी में बहुत ही शरीर की हालत नाजुक होती है, तो उस समय रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद मैं लेट गई। एंड उसके बाद जब चाँद निकला 8:30-9 बजे, देन फटाफट हम, उस समय बहुत जोश आ गया था मुझे सीरियसली। उसके बाद हम फटाफट छत पे गए और उसके बाद चाँद को देखा, व्रत खोला, पानी पिया। पानी पीते ही मुझे लगा कि अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं घर आ गई, थोड़ी देर मैं लेट गई। एंड उसके बाद जो भी खाना पीना बना था वो हमने खाया। तो मेरा व्रत तो आराम से हो गया। बस दिक्कत जब आई थी जब मैं ज़्यादा ही भागदौड़ करने लग गई थी, इस वजह से कि मुझे उसमें परेशानी हो गई। तो वो आप ना करें। प्रेग्नेंट है तो सिंपल सा आराम से साड़ी पहन के हल्का फुल्का मेकअप कर लें, और जो भी पहनना है फटाफट आराम से पहन लें। और या हो सके तो आप थोड़ा और जल्दी से तैयार होने लग जाएं और आराम से कुछ पहन लें, फिर लेट जाएं, आराम से करें ताकि दिक्कत ना हो। तो एक ये तरीका है कि उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी।
और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड अब तो मैं आराम से व्रत कर लेती हूँ। जैसा पहला व्रत करते हो उसके हिसाब से आप दूसरा व्रत भी कर सकते हो। नेक्स्ट जितने व्रत आने वाले व्रत है, तो मॉर्निंग में मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ अभी भी। बाकी पूरे दिन तो कुछ लेना नहीं है, बस शाम में चांद देख के उसके बाद हम खाते पीते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पहला करवा चौथ के व्रत का एक्सपीरियंस विथ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में इस तरीके से मैंने व्रत किया था। लेकिन अगर आपका पहला व्रत नहीं है और आप अपने पहले के हिसाब से व्रत करते आ रहे हो, बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं कि दोपहर में पूजा कर लेती हैं और उसके बाद वो चाय या फिर पानी पी लेती हैं, चाय पी लेती हैं या कुछ जूस ले लेती हैं। और आप इस हिसाब से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन आप हल्का फुल्का मॉर्निंग में करवा चौथ का व्रत शुरू होने से पहले कुछ ना हल्का फुल्का तो खा ही लीजिए, या फिर ऐसा खा लीजिए जिससे कि आपका पेट अच्छे से भरा रहे और आपको पूरे दिन दिक्कत ना हो। और अगर आपको फिर भी पानी की ज़्यादा दिक्कत है तो मेरे हिसाब से दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो आप जूस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे, दिक्कत ना हो। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, इतना तो भगवान माफ़ कर ही देते हैं। तो आप अगर आपको दिक्कत है ज़्यादा तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं व्रत करने का। लेकिन आप कर सकते हो तो आप आराम से कीजिए और मन से कीजिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है, अगर आपका पहला से तीसरा महीने के बीच में आपका करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है तो उस समय आपको तो पानी पीना ही पीना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी होता है शरीर को हाइड्रेट रखना। आप उस समय 2 दिन में कई बार आप जूस पीजिए, कुछ खाइए मत ना, लेकिन जूस पी लीजिए। और उसके बाद अगर आपका चौथा से लेके 7वां महीना तक भी आप बीच में आप प्रेग्नेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने किया आप आराम से हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद लास्ट के तीसरे मंथ, उस समय भी खाने पीने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा आपका बड़ा हो जाता है और वो खाना पीना मांगता है। तो उस समय भी आपको जूस वगैरह पीते रहना है। बीच में 2 से 3 बार पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह पी लीजिए, पूजा करने के बाद पी लीजिए, और जब आपको लगे कि पीना है आप पी लीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप परेशान तो होंगे ही, साथ में आपका बच्चा भी होगा। तो आप इस हिसाब से करवा चौथ का व्रत कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सब अच्छे से तैयार होना और खुश रहना, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से खास एडवाइस ये है कि आप व्रत करने से पहले डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लें।